चामुंडा देवी मंदिर के लिए निकाली गई कलश यात्रा को रोका गया। वन विभाग ने कलश यात्रा को रोका। सालों से कलश यात्रा पर रोक लगा रहा है वन विभाग। देहरादून में समान नागरिक संहिता पर बोले मुफ्ती सामुन कासमी। कहा, यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं, समान नागरिक संहिता लागू होना बहुत जरूरी है। देहरादून में मूल निवासी संघर्ष समिति की मांग, कृषि योग्य भूमि खरीदने पर बाहरी लोगों पर लगे प्रतिबंध, बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने का बने नियम। बीजेपी प्रत्याशी सतीश फागना के पक्ष में जनसभा आयोजित। धामी ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हल्द्वानी में हरियाणा बस की टक्कर से घायल हथनी की मौत। बुधवार सुबह रामपुर रोड पर मारी थी टक्कर। इलाज के दौरान हथनी ने तोड़ा दम। मसूरी में गणेश जोशी ने शिक्षक सम्मान समारोह में किया प्रतिभाग। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। रामनगर कोतवाली पुलिस की बड़ी कामयाबी। 5 दिन पहले हुई मंदिर में चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी चोर को किया गिरफ्तार। नरेंद्रनगर में 48वें श्री कुंजापुरी पर्यटन की तैयारियां हुई पूरी। आज से शुरू हो रहा मेला। सीएम धामी करेंगे मेले का उद्घाटन। हल्द्वानी में अजय टम्टा ने गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। कार्यक्रम में स्वयं सेवी संस्था को किया गया सम्मानित। टिहरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे थे आरोपी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चामुंडा देवी मंदिर के लिए निकाली गई कलश यात्रा, लेकिन यात्रा को रोका गया है। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वन विभाग ने कलश यात्रा को रोका है और सालों से कलश यात्रा पर रोक लगा रहा है वन विभाग। वन विभाग ने अनुमति लेने के बाद भी कलश यात्रा को रोका गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर के लिए ये कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा को हरिद्वार स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर के पास वन विभाग द्वारा रोका गया है। आपको यह भी बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में सोनार कोठी मेरू पर्वत में मां चामुंडा देवी का प्राचीन मंदिर है। यह क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व में आता है और लिहाजा वन विभाग ने पिछले कई सालों से मंदिर तक कलश यात्रा पर रोक लगाई है। गुरुवार को प्राचीन मां चामुंडा देवी उत्थान समिति और देवभूमि भैरव सेना संगठन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में हर की पैड़ी से कलश यात्रा शुरू हुई। समिति सचिव सुनील शर्मा ने बताया कि वन विभाग पार्क प्रशासन के द्वारा हठ धर्मता के तहत मंदिर जाने से रोका जा रहा है, जबकि मेरू पर्वत तक कलश यात्रा निकालने के लिए वन विभाग से अनुमति मांगी गई थी। लेकिन वन विभाग की टीम मंदिर के लिए जाने वाले जंगल शुरू होने से पहले प्रवेश द्वार पर तैनात हो गई। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये कलश यात्रा हर की पैड़ी से अपर रोड पोस्ट ऑफिस हनुमान मंदिर होकर मां चामुंडा देवी के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो वन विभाग ने उसे रोक दिया। संगठन से जुड़े लोगों ने नाराजगी जताते हुए मंदिर तक जाने के लिए काफी देर तक समिति के लोग यात्रा तक ले जाने की अनुमति मांगते रहे, लेकिन वन विभाग ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी। आखिर में श्रद्धालुओं से वन विभाग के द्वारा कलश को लेकर प्रवेश द्वार के पास स्थापित किया गया।
नहीं, वन विभाग के अंदर जो ये क्षेत्र है राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर जोन क्षेत्र में है और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के और एनटीसीए की जो निर्धारित गाइडलाइन है कि टाइगर रिजर्व के कोर जोन में किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियों का पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। तो इसी क्रम में ये कलश यात्रा ले जा रहे हैं अंदर जंगल में, तो इसलिए इनको रोका गया है। सर यदि सुरेश कुछ नहीं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। सर इनका कहना आते हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं, तो इसी तरह इनको बिना अनुमति के यहाँ पर रोक दिया जाता है। इनके पास व्यवस्था नहीं, ये अपने पूजा करेंगे, कहीं पर भी इनका अंदर कोई कलश स्थापना की कोई स्थान निर्धारित नहीं है। का मामला यह है कि हम पिछले साल भी कई बार आए, हमें जाने जब भी नहीं दिया गया था शुरू से ही। हमारा कहना यह है कि जैसे वन क्षेत्र में ये चामुंडा देवी मंदिर में ये जो जाते हैं, ये सुनील भाई साहब हमारे बहुत सालों से लगे हुए हैं। तो हमारा कहना तो यह है कि अगर आप हमें अंदर नहीं जाने देते मंदिर के लिए, तो फिर वन विभाग की ज़मीन पे किसी भी धार्मिक स्थल को सबको बंद कर दो, चाहे वो कोई भी हो। अब एक तरफा भेदभाव ना करें ना। ये जो हमारा आज का कार्यक्रम था जी, ये हमारे लव चौहान जी हैं, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, इनके नेतृत्व में है। और हमारे सुनील शर्मा जी हैं, ये इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और धर्म का मामला है, हम अपने जो धर्म के लिए लड़ते हैं हम उसके साथ खड़े, या कुछ भी हो जाए। अगर चलो प्रशासन हमें नहीं, क्योंकि आप अब ये जो है पुलिस हमें रोक रही है, तो इसको सरकार ने कहा है, अब पुलिस की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। कलश यात्रा का जो यही मामला है जी कि ऊपर माँ चामुंडा देवी का है, जो 700 साल पुराना मंदिर है, जिसका हमने जीर्णोद्धार करा था, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण कह करके उसको तोड़ दिया था। और ये मंदिर की वहाँ पे पूजा पाठ कराना, भंडारा कराना भी जंगलात का ही काम था, जो कम से कम 15 साल चला। और 15 साल चलने के बाद में जो है, जब से ये उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बनने के बाद में वन रक्षकों ने जो है वहाँ चामुंडा देवी पे जाना हमारा बंद कर दिया। और अब जो है आज 15-17 साल से हमको यहीं रोक दिया जाता है, और यहाँ रोक करके तरह तरह की बात ये हमको कहते हैं, तरह तरह के ये हमको भ्रमित करते हैं, तरह तरह के हमको झूठे कागज़ दिखाते हैं। ये हाँ जी, झूठे कागज़ दिखाते हैं कि हठधर्मिकता, हिंदू आस्था के लोगों पे जो है हठधर्मिकता दिखा रहे हैं अपनी। इनके अधिकारी लिख के दे रहे हैं कि हाँ भाई हमारे द्वारा कुछ मूर्तियाँ देखी गई है, और ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ कोई मूर्तियाँ ही नहीं है। तो भाई वे मूर्तियाँ गई कहाँ? दूसरा, हमारा यहाँ एक बिल्केश्वर महादेव मंदिर गौरीकुंड के मध्य कार्यालय माँ चामुंडा देवी प्रवेश द्वार, जो इनके बड़े अधिकारियों ने एड्रेस प्रूफ करके दिया, उसको नहीं ये मान रहे, अपनी हठधर्मिकता दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। भाई आप गौरीकुंड नहीं जाने दे रहे, हमारा कार्यालय तो पहले ही है, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे वहाँ तक? कल तक हम जो है वहाँ कलश स्थापना भी करते थे, भंडारा भी करते थे। आज ना ये भंडारा करने दे रहे हैं, ना कलश स्थापना करने दे रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती सामुन कासमी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूसीसी सभी धर्मों के हित में है। खासतौर पर उन्होंने मुसलमान वर्ग के लिए कहा है कि इसमें मुस्लिम वर्ग को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नियम कायदे जो बने हैं वो सभी धर्मों के हित में बनाए जा रहे हैं। और साथ ही कासमी ने ये भी कहा है कि किसी भी समाज या धर्मों में जो कुप्रथाएं हैं निश्चित रूप से वो हटनी चाहिए। इसलिए मुस्लिम धर्म में जो भी कुप्रथाएं जैसे 3 तलाक या फिर 1 से अधिक शादियां करना, इस तरह की प्रथाएं हटाना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्म को फायदा होगा। ये समान नागरिक संहिता से हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों का वोट लेने का काम किया है, वोट लेना सीखा है। उनके हित में बात कभी नहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऐसी पहल की है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार बार ये कह चुके हैं और हमारे संविधान का हिस्सा है कि एक ऐसा कानून आना चाहिए जो सबके लिए बराबरी हो, सबके लिए सम्मान हो, मसावात हो। और ये मसावात मैं समझता हूँ, जो बराबरी, मसावात के माने बराबरी क्या है, ये इस्लाम ने तो उसकी तरफ आपको प्रेरित किया है
मैं समझता हूं कि धर्मों की जो सीख है वो बराबरी की है, और स्वयं हजरत मोहम्मद साहब ने तो पूरे संसार को में जो बराबरी का, महिलाओं की सुरक्षा का, और जो उन्होंने आप एक दूसरे के प्रति त्याग भाव का जो संदेश दिया है, वो खुद स्वयं ये कहता है कि हमें एक ऐसा कानून होना चाहिए हमारे पास कि हम अपनी धार्मिक चीज हमारी अलग है, मगर जो हमारा एक संविधान है उसके अनुसार हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और यूसीसी आने से किसी भी हमारी पूजा पद्धति के ऊपर, हमारे किसी भी हमारी रस्म रिवाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो हमारे निकाह, ब्याह, शादी, ये सब उसी तरह से होंगे जैसे होते आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सारी चीजों पे पाबंदी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से मूल निवास और भू कानून को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों साफ किया है कि आगामी सत्र के दौरान सरकार की मंशा प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून के लिए बड़े आंदोलन का सिलसिला जारी है। हाल ही में ऋषिकेश में हुए आंदोलन के बाद हल्द्वानी में भी एक बड़ा आंदोलन किया गया है। इस मामले पर राज्य सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सूबे के सीएम धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अब पुराने समय में गलत तरीके से अर्जित की गई जमीन वापस सरकार जब्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं क्लियर कि आगामी सत्र में जल्द एक सख्त भू कानून आने जा रहा है, लिहाजा आंदोलन से पहले ही सरकार अपना विषय स्पष्ट कर चुकी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि सख्त भू कानून के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, वही स्थानीय लोगों को भी इसके लिए पहल करने की जरूरत है। वन मंत्री ने कहा है कि हाल ही में टिहरी के एक गांव के लोगों ने पब्लिक मीटिंग कर बाहरी लोगों को जमीन न बेचने की बात कही है। देखिए, शहरी क्षेत्रों में भी जो नॉन हिमाचली है वो नहीं ले सकता है ना। उसकी प्रक्रिया ऊपर रेवेन्यू सेक्रेटरी तक, राजस्व सचिव तक जाती है, राजस्व मंत्री तक जाती है, डीसी के थ्रू है। तो प्रक्रिया ऑनलाइन, लेकिन वो बताना पड़ता है। आप फ्लैट ले सकते हो, आप ज़मीन नहीं ले सकते हो। उसकी प्रक्रिया जटिल है। शहरी क्षेत्र में भी 250 गज की भी प्रक्रिया बहुत जटिल है। तो और उसमें आप ग्रामीण क्षेत्र में तो आप ले ही नहीं सकते, असंभव है। आपको कारण बताना पड़ता है और वो एक कैबिनेट तक जाता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है। उससे क्या होता है ना कि लोग रुक रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। जो हिमाचल का जो विकास देखा है उसमें और हमारे में थोड़ा फ़र्क तो है। नहीं, देखिए, वास्तव में देखिए, अगर कृषि को अगर बचाना है, अगर आप देखें उत्तराखंड बनने के बाद हमारा एग्रीकल्चर लैंड 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि समाप्त हो गई है। इसी प्रकार अगर समाप्त होने की स्थिति ये होगी कि हमारे पास जगह नहीं बचेगी। इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पे तो हमें तुरंत रोक लगनी चाहिए। और दूसरा, जो 250 मीटर का एक फैसला जनरल साहब के ज़माने में हुआ था, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। जैसा कि कभी आपकी तरफ से ये बात आएगी कि साहब लोगों ने 250 किलो कई लोगों के नाम से प्लॉट लिए, तो सरकार उसकी जांच कर रही है। और मैंने कहा कि जो उत्तराखंड के हित में होगा, बेहतरी के लिए होगा, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। हमारी सरकार का संकल्प है। देखिए, आप जानते हैं इसी विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट अपनी बात कही है कि सशक्त भू कानून हम लोग लाएंगे, आगामी जो सत्र होगा उसमें लाएंगे। और अभी भी जो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि कुछ लोगों ने जो 250 वर्ग मीटर की जो ज़मीन है, जो जिसके लिए वो उनको एक अधिकार दिया गया था, लोग अपने परिवार के अनेकों लोगों के नाम से जो ले रहे थे, उसको भी जानकारी जहाँ तक सरकार को आई है तो उसकी भी जानकारी अब सरकार ले रही है। कुछ इस प्रकार का जहाँ गलत होगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उस ज़मीन को जो है अपने उसमें निहित करेगी, यानी कि सशक्त भू कानून हमारी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशी सतीश फागना जी के पक्ष में आयोजित जनसभा में जनता को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा की सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से हरियाणा बुलंदी के शिखर पर पहुंचा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र हो या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, 10 साल में हरियाणा में कई विकास के कार्य किए गए हैं। डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के रेलवे बजट को 10 गुना बढ़ाकर 300 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में 1530 करोड़ की लागत से पूर्वी फरीदाबाद को पश्चिमी फरीदाबाद से जोड़ने वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। बस टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। फरीदाबाद को 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी गई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की करते हैं। हल्द्वानी के बेल बाबा मंदिर के पास बुधवार सुबह हरियाणा रोडवेज की बस ने एक हथनी को टक्कर मार दी थी। आपको बता दें कि बुधवार शाम लगभग 5 बजे इलाज के दौरान हथनी ने दम तोड़ दिया। घटना में हथनी गंभीर रूप से घायल हुई थी। सुबह से ही घायल हथनी का उपचार डॉक्टर की टीम के द्वारा किया जा रहा था। वहीं एसडीओ तराई केंद्र शशिदेव ने बताया कि वन विभाग के डॉक्टरों की टीम ने हथनी को बचाने का हर संभव प्रयास किया। उनको अंदरूनी चोट लगी थी और लेकिन हथनी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। और अब आगे बढ़ते हुए बात कैबिनेट मंत्री की करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को टाउन हॉल मसूरी में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित डॉक्टर राधा कृष्ण शिक्षक सम्मान समारोह 2024 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया है। आपको बता दें, इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों को डॉक्टर राधा कृष्ण सम्मान से सम्मानित किया। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता होते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण और उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि किसी एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का सम्मान आज सराहनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातक और प्रस्नातक स्तर तक के अध्यापकों को सम्मानित करना मेरे लिए स्वयं एक गौरवान्वित होने वाला समय है। पहले तो मैं मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। शिक्षकों के सम्मान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, तो मैं बड़े कार्यक्रमों में जाता हूं, लेकिन आज जो चेहरे यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, ये वो लोग हैं सुनार की तरह हमारे बच्चों को तराश तराश कर उनका भविष्य बनाते हैं। उनका सम्मान समारोह रजत जी ने यहाँ पर आयोजित किया है। इस सोच के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और मैंने कहा ना कि शिक्षक समाज को दिशा देता है, बच्चे को भविष्य को बनाता है। इस अवसर पर मैंने उनसे अनुरोध किया कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, जिसका आज ह्रास होता जा रहा है। आत्मा की दौड़ में हम अपने मानबिंदुओं को, अपने आदर्शों को भूल रहे हैं। अपनी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा समाप्त होती जा रही है। हमें इस परंपरा को, अगर भारत को विश्व गुरु पहुँचाना है, उसको भी जीवित करना होगा। और एक बार मैं रजत जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं। देखिए, ये बहुत ही शुभ दिन है कि अग्रसेन महाराज के यहाँ पे जयंती है और सभी मसूरी के जितने भी अग्र परिवार हैं, सब यहाँ पर आके उनके चरणों में फूल चढ़ाते हैं। और मैं अग्रसेन महाराज के जितने भी ये वंशज हैं, उनको नमन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनका बढ़ चढ़कर हर सामाजिक कार्य में उनका योगदान होता है, चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी से हो, दवाइयों से हो, या किसी अन्य चीज़ से भी हो, किसी भी तरीके का उनका जो शहर के अंदर अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं अगर समाज को आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जयंती के अवसर पर, कि सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अग्र समाज का हमेशा
हमारे महाराज अग्रसेन का मसूरी के ऊपर, सभी के ऊपर उनका आशीर्वाद बना। और शुभ दिन पर शुभ जयंती भी है, तो मैं अखबार महासभा को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि सब विंग को, महिला विंग हो, यूथ वाले हो, प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष की जो है जयंती को बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। और साथ में जो मेडिकल कैंप, एक दशक से जो है यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं, जो गरीब लोगों को बहुत बड़ा फायदा और जगह नहीं मिल पाता, यहाँ मिल रहा है। तो मैं उसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत सारे कार्य अखबार महासभा के बहुत बड़े कार्य हैं। 2013 की आपदा हो, उससे लेकर के आज तक जो है जगह जगह इनके मेडिकल कैंप हो, सहायता कैंप हो, गरीब बच्चों को पढ़ाना हो, ये लोग जो है इस तरह का कार्य करते हैं। मैं बहुत विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। शारदीय नवरात्रि के प्रथम नवरात्रि पे महाराजा अग्रसेन जयंती का आयोजन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष हमारा 14वां आयुर्वेदिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, जिसका लाभ समस्त मसूरी वासी ले रहे हैं। और अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के आयोजन के लिए आज यहाँ मसूरी से सारा मसूरी यहाँ पर एकत्रित हुआ है और अग्रसेन जयंती की तैयारी हमारी शुरू हो गई है और ये चलेगी। और अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम बेहतरीन और बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। आज पिछले 14 वर्षों से हम यहाँ पे आने वाले प्रत्येक जो यहाँ पे मरीज है, हम उसको निःशुल्क दवाइयाँ 2-2 महीने की हम दवाइयाँ प्रदान करते हैं। रामनगर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को करीब 5 दिन पहले हुई एक मंदिर में चोरी का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया हुआ सभी सामान भी बरामद किया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि गांव चोरपाने स्थित चित्रकूट मंदिर में अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में लगी घंटी और कलश चोरी करने के साथ ही मंदिर का अन्य सामान भी चोरी कर लिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा तहरीर मिलने के बाद अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए घटना का खुलासा करने को लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। चित्रकूट मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा हमारे द्वारा इसमें काफ़ी स्वराष्ट्रीय पता की मतलब कैमरे सीसीटीवी सर्विलांस को भी हमने इसमें लगाया गया। आज पुलिस द्वारा उक्त वारदात में जो शामिल चोर को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा उसमें जो माल गया था 100% हमारे द्वारा बरामद किया गया है। सिद्ध पीठ श्री कुंजापुरी मां की चरण स्थली नरेंद्रनगर में 3 से 10 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेला समिति द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आज मेले का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। रात में दर्शक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाएंगे तो वही दिन में कई खेलकूदों का आयोजन होगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हैं, जिससे गांव क्षेत्र सहित अन्य लोगों को विभागीय जानकारियां प्राप्त होंगी। मेले के मुख्य संरक्षक व प्रदेश के वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल व मेला समिति के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित तमाम तरह की व्यवस्थाओं पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि ये मेला क्षेत्र के विकास से भी जुड़ा हुआ है। आदिशक्ति कुंजापुरी का मतलब यहाँ माता जी का कुछ भाग है, माँ का जो हृदय का भाग है वो यहाँ पर है। और ये माँ के अंदर इतने भाव हैं, अगर कोई पुत्र बन करके इस माता की अरदास करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रतिवर्ष होता है, उसकी तैयारियाँ अच्छी गति में चल रही हैं और कल मेरे द्वारा उसका तैयारियों का निरीक्षण भी वहाँ पे किया जाएगा। और साथ ही 3 तारीख से शुरू होने वाले इस मेले में विभिन्न जो गतिविधियाँ होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूलों के कार्यक्रम और जो खेल प्रतियोगिता आदि हैं, झांकियाँ लगनी, स्टॉल लगनी, उन सभी के बारे में सभी डिपार्टमेंट के साथ हमारी विभिन्न बैठकें हो चुकी हैं, उप समितियों की भी बैठक हो चुकी है और इसको शीघ्र ही हम कंप्लीट करेंगे और मेले का भव्य उद्घाटन 3 तारीख। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की करते हैं। हल्द्वानी केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अजय टम्टा ने गांधी जयंती के अवसर पर नगर निगम सभागार हल्द्वानी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में स्वच्छता, ग्रीन लीफ रेटिंग होम वाले होम स्टे, होटल, स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधान, स्वयं सेवी संस्था को सम्मानित किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए गांधी जी ने स्वच्छता को लेकर हमेशा से पूरे देश में एक संदेश दिया और स्वच्छ भारत अभियान को उन्होंने
हमेशा अपना लक्ष्य बनाया है। इसी लक्ष्य को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल पहले देश भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिसका पूरे देश में जन जन तक प्रचार प्रसार किया गया और पूरे देश में लोगों ने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग भी किया। ये अभियान के रूप में एक प्रकार से ये आदत नहीं, एक प्रकार से ये संस्कार का एक जीवन के अंदर अपना बने, इस प्रकार का प्रधानमंत्री ने लक्ष्य लिया है। आज ये नगर निगम में जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो हमारे पर्यावरण से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित जिन्होंने अपना योगदान समाज के अंदर दिया, उनको आज सम्मानित करने का भी ये कार्यक्रम है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात नई टिहरी की कर लेते हैं। नई टिहरी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई है कि जन संचय निधि लिमिटेड कंपनी खोलकर बैंक से अधिक ब्याज का लाभ देकर आरडी एफडी करने के नाम पर लाखों रकम की धोखाधड़ी कर फरार 2 अभियुक्त को देहरादून से गिरफ्तार किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि फरार अभियुक्तों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया है। पूर्व थाना इंडोला खाल में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि काफ़ी लोगों के द्वारा बताया गया था कि उनके यहाँ पर एक कंपनी संचालित हो रही थी, निधि कंपनी, जिसका नाम जन संचय निधि कंपनी था, और इसमें लगभग सैकड़ों लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किया गया था और ये कंपनी रातों रात अपनी शाखा बंद करके और इसके जो संचालक थे वो फरार हो गए थे और इसमें लगभग 70-80 लाख रुपए कुल मिलाकर सभी लोगों का वहाँ पर लगा हुआ था। तो इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उसी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं, कंपनी के मालिक और डायरेक्टर, इन दोनों को कल देहरादून से गिरफ्तार किया गया है और इसमें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और इन दोनों के विरुद्ध हमने आईपीसी के साथ में बर्ड्स एक्ट और यूपीआईडी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है। इसमें आगे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और जो भी अभियुक्त गणों द्वारा संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है उसका करते हुए विक्टिम्स को भी कॉम्पेंसेट कराने की कार्रवाई कराई जाएगी। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।